नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति अगर लाभ भाव में स्थित हो कुंडली में तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। अगर हम गुरुदेव की 11वें भाव में उपस्थिति होने पर फलों की बात करें तो सबसे पहले तो हमें गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जानना पड़ेगा और 11वें भाव के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो गुरुदेव के लाभ भाव में स्थित होने के फलों को समझने के लिए गुरुदेव बृहस्पति का परिचय हो जाए और 11वें भाव का परिचय हो जाए। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो अगर हम नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है। नवग्रहों में इनको अत्यधिक शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। इनका नेचर सात्विकता वाला है। गुरुदेव बृहस्पति के स्वभाव में होलीनेस है, ऑस्पिशियसनेस है, शुद्धता है, पवित्रता है, शुभता है। गुरुदेव बृहस्पति अगर नैसर्गिक स्वभाव के तौर पर इनको देखें तो एक होलीनेस वाले प्लैनेट है। इनके स्वभाव में शुद्धता है, पवित्रता है, शुभता है। गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। इनकी शुभ स्थिति कुंडली में व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है, दार्शनिक विचारधारा का बनाती है, आध्यात्मिक बनाती है, धार्मिक बनाती है। ऐसा व्यक्ति बनाती है जो धार्मिक मूल्यों में धार्मिक आस्था उस व्यक्ति की प्रबल होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत अवस्था में होते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर उसका रुझान होता है, धार्मिक मूल्यों की ओर उसका रुझान होता है, ईश्वर के प्रति ऐसा जातक आस्थावान होता है। गुरुदेव बृहस्पति जातक को ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, धार्मिक स्वभाव बनाते हैं, धार्मिक कृत्यों के प्रति जातक की रुचि जगाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जातक को विद्वान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं। संतान का सुख प्रदान करने वाले कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को कहा गया है। इनकी शुभता, इनकी पवित्रता, इनकी सात्विकता के चलते गुरुदेव बृहस्पति को कुंडली के सबसे अधिक भावों का कारकत्व इनके पास है। अगर हम इनके सिग्निफिकेंस को देखें तो सबसे अधिक भावों का सिग्निफिकेंस गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति समृद्धि के कारक ग्रह हैं, धनदाता ग्रह हैं, व्यक्ति के ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, धन की वृद्धि करने वाले कारक ग्रह कहे गए हैं, वेल्थ में वृद्धि करने वाले कारक ग्रह कहे गए हैं। स्त्रियों की कुंडली में वैवाहिक जीवन के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। सबसे अधिक भावों के नेचुरल सिग्निफिकेटर गुरुदेव बृहस्पति है। अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, पंचम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, सप्तम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है महिलाओं के केस में, और नवम भाव धर्म और भाग्य के कारण गुरुदेव बृहस्पति हैं, दसम भाव कर्म के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं, 11वां भाव लाभ के कारक गुरुदेव बृहस्पति है। तो सबसे अधिक भावों का नेचुरल सिग्निफिकेंस गुरुदेव बृहस्पति के पास है। इनका कुंडली में बलवान और मजबूत होना काफी हद तक, अगर गुरुदेव कुंडली में मजबूत है, शुभ है, तो काफी हद तक ये अपने बलाबल के अनुसार ही जातक को अपने बल पर जातक के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं, सुदृढ़ बना देते हैं। क्योंकि गुरुदेव फॉर्चुनेट के भी कारक ग्रह हैं। अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव नवम भाव के भी कारक ग्रह हैं। नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है। तो धर्म के प्रति रुचि जगाना, धर्म के प्रति आस्थावान बनाना, ये तो गुरुदेव बृहस्पति करते ही करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाते हैं। क्योंकि
फॉर्च्यून के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। मित्रों, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो गुरुदेव की एक राशि धनु राशि आती है 9वें भाव में और मीन राशि आती है कुंडली के 12वें भाव में। तो इनका जो इसी कारण का नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जिनका नैसर्गिक स्वभाव है वो आध्यात्मिकता प्रदान करना है, धर्म के प्रति निष्ठावान बनाना है, धर्म के प्रति आस्थावान बनाना है, ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाना है, व्यक्ति को धनाढ्य बनाना, उसके धन में उन्नति करना, कुटुंब में उन्नति करना, विद्वता में उन्नति करना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। अगर हम गुरुदेव की राशि की बात करें तो धनु, इनकी 2 राशियां हैं, धनु और मीन राशि, ये इनकी स्वराशि हो गई। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच राशि है इनकी। गुरुदेव बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि है और मकर राशि इनकी नीच राशि है। नैसर्गिक तौर पर सबसे अच्छे ग्रह माने गए गुरुदेव बृहस्पति निर्विवाद तौर पर। और अगर दूसरी तरफ हम, ये तो हो गया गुरुदेव बृहस्पति का एक सामान्य परिचय, जनरल परिचय हो गया। और अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें, चूंकि आज का हमारा टॉपिक है गुरुदेव के 11वें भाव के में स्थित होने पर क्या फल होते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति का परिचय हो गया। अब हम 11वें भाव के बारे में जान लेते हैं। मैं तो 11वां भाव आय का है, लाभ का है, गेन्स का है। व्यक्ति जीवन में जो परिश्रम करता है उसके रिटर्न में, उसके रिगार्ड में कितना वो गेन्स प्राप्त करता है, कितना रिटर्न प्राप्त करता है, कितना लाभ कमाता है, इस चीज का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से कहते हैं, या कहें लाभ का स्थान कहें या कहें आय का स्थान। 11वां भाव जातक के पारिश्रमिक को बताता है। व्यक्ति जीवन में जो परिश्रम करता है उसके रिगार्ड में उसे कितनी सफलता मिलेगी, कितना प्रॉफिट कमाएगा, कितना लाभ कमाएगा, ये सारी चीजें कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के नेटवर्क सर्किल का विचार किया जाता है। उसकी नेटवर्क सर्किल कैसी होगी, संगत अच्छी होगी या बुरी होगी। कुंडली के 11वें भाव से जातक के मित्रों का विचार किया जाता है। जातक की कम्युनिटी कैसी होगी, इस चीज का विचार कुंडली के 11वें भाव से होता है। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि कुंडली के 11वें भाव से और गुरुदेव बृहस्पति का जनरल परिचय क्या है उसको हम लोगों ने समझ लिया। गुरुदेव बृहस्पति के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कथन है कि अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में बलवान है, शुभ है, अच्छी अवस्था में है, जिन भाव में स्थित है और जिन भावों से संबंध बना रहे हैं, तो इनकी पवित्रता और शुद्धता इस स्तर की है कि जिन भाव में स्थित और जिन भावों से संबंध बना रहे हैं, अगर वहां पे किसी प्रकार के दोष का निर्माण हो रहा है तो ये इतने सक्षम हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतनी पवित्रता है इनके स्वभाव में कि उन दोषों को ये समाप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। काफी हद तक व्यक्ति के कुंडलियों में जो नेगेटिव फैक्टर है उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। तो मैं तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया गुरुदेव बृहस्पति से किन किन चीजों का विचार होता है और लाभ भाव से क्या होता है। अब हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति के 11वें भाव में स्थित होने पर जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मैं तो जैसे कि आपको पता ही, मैंने बताया आपको 11वां भाव लाभ का है, गेन्स का है, प्रॉफिट्स का है, अर्निंग्स का है। तो गुरुदेव बृहस्पति और 11वें भाव के बारे में एक सामान्य जानकारी है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे वह लाभ प्रदान करता है। यहां पर समस्त ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, 11वें भाव में बैठ करके जातक को लाभ प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार देखा जाए तो कुंडली में जब 11वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति यहां पर बैठेंगे तो लाभ प्रदान करेंगे, जातक को गेन्स दिलाएंगे, प्रॉफिट दिलाएंगे। अब लेकिन यहां पे कुछ बातों को समझ लेना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अगर एक जनरल बातचीत करें तो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में बैठ करके जातक को लाभ पहुंचाएंगे। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें आ गई। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में है, तो जो उनका नेचुरल नेचर है, जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है, उसके अनुसार तो वो जातक को लाभ पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ हमें
गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक स्वभाव के ऊपर फोकस होकर के नहीं रहना चाहिए, सिर्फ इतने से ही सीमित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति जातक को फल प्रदान करेंगे उसमें उनके नैसर्गिक स्वभाव के साथ साथ यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि गुरुदेव बृहस्पति किन किन भावों के स्वामी हैं। भाई व्यक्ति का जो नेचुरल नेचर है वह स्वाभाविक गुण तो उसके अंदर विद्यमान रहेगा ही रहेगा, साथ में यह भी देखना होगा गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में किन किन भावों के स्वामी हैं। अब अगर वो जिन भावों के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं उस भाव के कारक तत्वों से संबंधित लाभ जातक को प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और आपको बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। हर ग्रह की तरह इनकी एक सामान्य दृष्टि है, वो 7वीं दृष्टि तो है ही है, साथ ही इनके पास 2 स्पेशल दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो यहां पे जो एक बात हमने की कि गुरुदेव बृहस्पति जब लाभ भाव में बैठेंगे तो अपने नैसर्गिक स्वभाव अनुसार शुभता प्रदान करने की कोशिश करेंगे, लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें उनके किन भाव का उनके पास स्वामित्व है वो चीज आकर के समाहित हो जाएगी और जिन भाव का वो स्वामित्व उनके पास है उससे संबंधित जातक को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब अगर किसी शुभ भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं तो उनकी सुविधा में कई गुना वृद्धि हो जाएगी और उसी गुणत्व में वो लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब वो किसी त्रिक भाव के 6, 8, 12 भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं तो लाभ तो पहुंचाएंगे, अपितु लेकिन किस भाव से संबंधित, जिस भाव का स्वामित्व तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। मैं तो अब अगर हम एक जनरल बातचीत करें तो अगर गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में स्थित होंगे और लेट सपोज मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति वैसे जनरल 2 राशियां होती हैं, हम एक एक करके सारी चीजों को बताते जाएंगे, आप अपने अनुसार अपनी कुंडली के अनुसार यहां पे चेक कर लीजिएगा। लेट सपोज मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में लग्न स्थान के स्वामी होकर के बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। लेट सपोज मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में अपनी राशि के स्वामी लग्नेश होकर स्वामी होकर बैठे हैं, मतलब गुरुदेव बृहस्पति लग्न के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं। तो लग्न क्या है? लग्न जातक का व्यक्तित्व है, जातक की पर्सनालिटी है, जातक का मनोबल, जातक का कॉन्फिडेंस। तो लग्न के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति जब लाभ भाव में स्थित होंगे तो इससे यह पता चलता है कि जातक का समूल व्यक्तित्व ही लाभकारी होगा, जातक का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होगा, न ही सब बाह्य तौर पर बल्कि इनर फिजिकल स्ट्रेंथ के भी तौर पर जातक का शरीर काफी सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। और गुरुदेव बृहस्पति का लग्नेश होकर 11वें भाव में बैठना जातक के व्यक्तित्व को ही लाभदायक बना देंगे और जातक का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होगा और जातक किसी इस प्रकार के वर्क में इंगेज होगा जहां पे उसको अपने व्यक्तित्व का लाभ मिले, जैसे मॉडलिंग सेक्टर हो गया, एक्टिंग सेक्टर हो गया, राजनीति के क्षेत्र में हो गया, जहां पे वो सारे कार्य जहां पे जातक अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके जीवन के पथ पे कार्य करके सफलता पथ की ओर आगे बढ़ता है। मतलब अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके जातक किसी इस प्रकार का कार्य करे जहां पे उसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होना हो और उसके व्यक्तित्व के डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के चलते जातक को जीवन में लाभ मिले। जैसे जातक स्पोर्ट्समैन हो सकता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा अपनी एक्टिविटीज में जिसके माध्यम से जातक को लाभ मिलेगा। लेट सपोज मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो एक धन से संबंधित, दूसरा भाव किस चीज का है? धन का है, कुटुंब का है। तो धन से संबंधित भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो यहां पे गुरुदेव बृहस्पति जातक को किस प्रकार का लाभ देने की कोशिश करेंगे? जातक के धन में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, जातक के धन में वृद्धि करेंगे, जातक के कुटुंब सुख में वृद्धि करेंगे। मतलब अगर जातक की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं तो जातक का धन ही उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जातक जहां कहीं भी अपना धन को इन्वेस्ट करेगा उसके माध्यम से जातक को लाभ होगा, जातक का धन उसके लिए लाभ प्रदान करने वाला हो जाएगा। उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगी, जहां भी अपने धन को रखेगा वो धन ही उसको लाभ पहुंचाएगा। तो
अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में धन स्थान के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं तो ये धन योग हो जाएगा, और जातक को ऐसी अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति धनाढ्य बनाएंगे, धनवान बनाएंगे। और क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है, तो दूसरे भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं तो जातक कुशल वक्ता होगा, उसकी वाणी काफी प्रभावशाली हो जाएगी। लेट्स सपोज कि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं। और यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जब गुरुदेव बृहस्पति अगर तीसरे भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं कुंडली के 11वें भाव में, तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन स्किल का है, छोटे भाई बहनों का है, जातक की कम्युनिकेशन स्किल का है। और यहां पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर आएगी भी। तो अगर कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे क्या मतलब है? तीसरा भाव जातक के पराक्रम का है, करेज का है, जातक के सेल्फ एफर्ट को शो करता है, तो जातक की मेहनत रंग लाएगी। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल काफी प्रभावशाली होगी, क्योंकि एक तो तीसरे भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं, प्लस लाभ भाव से गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव को पंचम दृष्टि से देख भी रहे हैं, तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल काफी प्रभावशाली होगी। और जातक के छोटे भाई बहनों से, जातक के छोटे भाई बहन भी जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। ऐसी अवस्था में जातक के छोटे भाई बहन जातक के लिए सहयोगी सिद्ध होंगे, जातक के शुभ चिंतक होंगे, और जातक को अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का, अपने प्रयासों का, अपने प्रयत्नों के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में अगर बैठे हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि जातक को अपने प्रयत्नों में, अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी, और अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर जातक जीवन में लाभ कमाएगा। यहां पे जातक की कम्युनिकेशन स्किल काफी बढ़िया होगी, जातक की वाणी काफी, कम्युनिकेशन स्किल काफी प्रभावशाली होगी, उसकी भाषा शैली काफी इन्फ्लुएंसिंग होगी, और उसके एफर्ट का उसको फायदा मिलेगा। जातक जिस भी क्षेत्र में अपने प्रयास करेगा, जिस भी क्षेत्र में अपने प्रयत्न करेगा, उस क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त होगी। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं तो चौथा भाव क्या है? मां का है, घर मकान जमीन जायदाद का है, भौतिक सुखों का है, लग्जरीज का है, कंफर्ट का है, कन्वीनियंसेस का है। तो गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं तो जातक को घर मकान जमीन जायदाद का लाभ अपने जीवन में मिलेगा, और इनके घर मकान जमीन जायदाद के माध्यम से धन का भी लाभ होगा। चाहे जातक के पास जमीन जायदाद काफी हो सकती है, मकान हो सकता है, जातक को मां का अच्छा सुख मिलेगा, मां के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। कुंडली का चौथा भाव मां के बारे में दर्शाता है जातक के। तो अगर कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में बैठेंगे, जातक को अपने मां के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, घर मकान जमीन जायदाद का लाभ होगा, और जातक के पास जो भी घर मकान जमीन जायदाद है उनके माध्यम से भी लाभ होगा। जैसे अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी लाभ भाव में स्थित है तो जातक जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करने वाला हो सकता है, रियल एस्टेट से संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है, जमीन खरीद फरोख्त में ब्रोकरेज का काम करने वाला हो सकता है, जमीन जायदाद का व्यापार करने वाला हो सकता है, या फिर ऐसे स्थिति में जातक अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट वगैरह पे दे करके, किराया वगैरह पे दे करके लाभ कमाने वाला हो सकता है, लॉजिंग से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। और जातक कुंडली के चौथे भाव से वाहन का भी विचार करते हैं, तो जातक को जीवन में गाड़ी उसके पास होगी, वाहन होगा, और इनके माध्यम से वो लाभ भी कमा सकता है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में अच्छी स्थिति पे बैठे हैं तो यहाँ पे उन्हें चौथे भाव के कारकत्वों के माध्यम से लाभ हो सकता है। घर मकान जमीन जायदाद होगी, व्हीकल होगी, गाड़ी होगी, इनके माध्यम से जातक को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति लेट्स सपोज मान लीजिए कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं। पंचम भाव क्या है? इंटेलिजेंस का है, नॉलेज का है, जातक की इंटेलिजेंस लेवल का है, उसके नॉलेज का है, उसके आईक्यू लेवल का है, जातक के एजुकेशन का है। और नवम भाव से, नवम होने का पंचम भाव फॉर्च्यून के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। पंचम भाव पॉलिटिक्स का है,
स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज का है, शेयर, सट्टा, गैम्बलिंग, बेटिंग, सट्टेबाजी, ये सारी चीजों का है, लॉटरी वगैरह का है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पे भी आएगी। और अगर ऐसी स्थिति में गुरुदेव अगर 5वें भाव के स्वामी भी हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जातक को गुरुदेव बृहस्पति विद्वान बनाएंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, जातक के पास इंटेलिजेंस काफी हाई लेवल का होगा, उसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया होगा, उसकी नॉलेज क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होगा। जातक की ऐसी स्थिति में एजुकेशन काफी अच्छी हो सकती है। अब देखिए कुंडली में अगर 5वें भाव के स्वामी लाभ भाव में गए हैं तो किसी के माध्यम से गुरुदेव बृहस्पति लाभ प्रदान करने की कोशिश करेंगे। 5वें भाव के रिगार्डिंग 5वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, 5वें भाव के कारकत्वों से संबंधित चीजों के माध्यम से जातक को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। तो ऐसी अवस्था में क्योंकि कुंडली में 5वें भाव स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज को शो करता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज के माध्यम से लाभ हो सकता है, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, वो सारी चीजें जहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, जहां पे गेस करना इन्वॉल्व है, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व हो, कि जहां पे पूर्वानुमान लगाएं, गेस करें, उसके आधार पर हमें कोई लाभ मिले। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 5वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं अच्छी डिग्री में, तब जातक को अपनी एजुकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान के माध्यम कुंडली के 5वें भाव से हम संतान का भी विचार करते हैं तो संतान के माध्यम से लाभ हो सकता है। जातक को अपनी बुद्धिमत्ता के चलते लाभ हो सकता है। अपनी क्योंकि 5वें भाव एडवाइस का है, एडवाइजरी सर्विसेज के माध्यम से लाभ हो सकता है जातक कंसल्टेंट हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज देने वाला हो, परामर्शदाता हो, एडवाइजरी सर्विसेज से संबंधित कार्य करने वाला हो, तो इससे संबंधित कार्यों के माध्यम से भी जातक लाभ कमा सकता है। 5वां भाव फन और एंटरटेनमेंट से संबंधित चीजों का है, हॉबीज का है, तो हो सकता है अगर कुंडली में 5वें भाव का स्वामी होगी, जब गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में बैठेंगे तो जातक के पास कोई विशेष आर्टिस्टिक स्किल हो सकती है, कोई हॉबीज हो सकती है, कोई उसके पास अच्छी क्वालिटी, अच्छा हुनर हो सकता है, जिसके बलबूते जातक लाभ कमा सकता है। लेट सपोज अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 5वें भाव में के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं तो ऐसी अवस्था में जातक अपनी किसी हॉबीज के बल पर, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में स्थित होंगे तो उनकी 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि आएगी तीसरे भाव पर, 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी 5वें भाव पर और 9वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 7वें भाव पर। तो देखिए, तो अगर जब गुरुदेव तीसरा भाव भी क्रिएटिविटी का है, एक्सप्रेशन का है, स्किल का है, और कुंडली में 5वां भाव जो होता है ये भी क्रिएटिविटी का है, रचनात्मकता का है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का है, जातक की कंस्ट्रक्टिव पावर का है, जातक की क्रिएटिव इंटेलिजेंस का है। तो ऐसी स्थिति में जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11 भाव में होंगे तो वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पे आएगी। तो अगर ऐसी स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी भी होंगे तो जातक की जो विद्वता का स्तर होगा काफी हाई लेवल का होगा, जातक की एजुकेशन अच्छी रहेगी और जातक के पास जातक का जो नेचर होगा काफी रचनात्मक होगा, काफी क्रिएटिव होगा, काफी अच्छी क्रिएटिव इंटेलिजेंस जातक के पास होगी। लेट सपोज मान लीजिए वहां ऐसी अवस्था में जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा, जातक की संतान के नंबर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। लेट सपोज मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो 6ठा भाव किसका है? झगड़े झंझट का है, वाद विवाद का है, शत्रुता का है, बीमारियों का है। तो अगर ऐसी स्थिति में कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी जब होकर के बृहस्पति 11वें भाव में अच्छी अवस्था में, ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं सारी बातें कर रहा हूं, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की डिग्निटी, उनकी प्लेसमेंट 11वें भाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, ध्यान दीजिएगा गुरुदेव बृहस्पति की डिग्निटी और प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है 11वें भाव में। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है और 6ठे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में गए तो व्यक्ति को झगड़े झंझट जीवन में जो आते हैं उनसे जातक को लाभ प्राप्त होगा, जातक को डिस्प्यूट्स, वाद विवाद के माध्यम से भी लाभ होगा। लेट सपोज कि ऐसी अवस्था में जातक जीवन में अगर किसी प्रकार से, क्योंकि 6ठा भाव किस चीज का है? ऑब्स्टेकल्स का है, चैलेंजेस का है, शत्रु पक्ष का है, शत्रुता का है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में जाएंगे तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने करने वाला होगा। यहाँ पे इनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा 11वें भाव में।
अगर कुंडली में छठे भाव के स्वामी होंगे गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक वाद विवादों में विजयी होकर के उभरने वाला व्यक्ति होगा, डिस्प्यूट्स में विजेता बनने वाला व्यक्ति होगा, अपने शत्रु पक्ष को पराजित करने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि जातक को डिस्प्यूट्स के माध्यम से लाभ हो रहा है। गुरुदेव 3 चीजों के माध्यम से लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे जातक को इस अवस्था में। गुरुदेव छठे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, छठे भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, उनके माध्यम से जातक को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी अवस्था में जातक अपने शत्रुओं को डिफीट करने वाला होगा, शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा और शत्रुओं के माध्यम से लाभ कमाने वाला होगा। और ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, वकील हो सकता है, क्योंकि जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होंगे 11वें भाव में बैठेंगे और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, जो कि जातक के पंचम भाव किस चीज का है, जातक का बुद्धि का है। और जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होगी 11वें भाव में बैठेंगे, तो उनकी एक 5वीं दृष्टि आएगी कुंडली के तीसरे भाव पे। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, पंचम भाव नॉलेज का है, बुद्धिमत्ता का है। और जो गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होंगे लाभ भाव में गए, तो जातक को झगड़े झंझट में विजय दिलाएंगे। और ऐसा जातक आर्गुमेंटिंग नेचर का हो सकता है, क्योंकि छठे भाव से हम जातक के लॉजिकल ब्रेन का विचार करते हैं, लॉजिकल स्किल का विचार करते हैं जातक का। तो ऐसी स्थिति में जातक आर्गुमेंटिंग नेचर का हो सकता है और काफी अच्छी मात्रा में तर्क वितर्क करने वाला हो सकता है, काफी अच्छी तरह से लॉजिकली बातें करने वाला हो सकता है जातक। तो ऐसा जातक लॉ से संबंधित फील्ड में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, मेडिकल सेक्टर में भी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, छठा भाव किस चीज का है, बीमारियों का है। तो अगर छठे भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ये जातक को मेडिकल सेक्टर के संबंधित कार्य क्षेत्रों के माध्यम से सफलता दिला सकते हैं। जातक डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, दवाइयों का कारोबार करने वाला हो सकता है, उसके माध्यम से लाभ कमा सकता है। गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित मसलात के माध्यम से लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे जातक को। तो जातक मेडिकल फील्ड से संबंधित किसी प्रकार के कार्य करने वाला हो सकता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो, या फिर दवाओं से संबंधित कारोबार करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक लॉयर हो सकता है। अब में तो ध्यान दीजिएगा, अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, 7वां भाव वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का है, एग्रीमेंट्स का है, डीलिंग का है। जातक की रेगुलर एक्टिविटीज का जो जातक वो डेली बाहरी लोगों से वो इंगेज होता है, बाहरी लोगों से वो इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा जातक 7वां भाव व्यापार को शो करता है, बिजनेस वगैरह को शो करता है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक को बिजनेस वगैरह के माध्यम से लाभ हो सकता है, व्यापार वगैरह के माध्यम से लाभ हो सकता है। और मुख्यतः कुंडली का 7वां भाव रोजमर्रा के कार्यों को दिखाता है, जहां पे व्यक्ति डेली बाहरी लाइफ, डेली बाहरी व्यक्तियों से इंगेज होता हो, इन्वॉल्व होता हो। तो इन चीजों के माध्यम से जातक को लाभ हो सकता है। अगर कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो जातक को अपने स्पाउस के में 7वां भाव किस चीज का है, स्पाउस का है, जीवन साथी का है। तो जातक को अपनी जीवन साथी के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है, गेंस प्राप्त होता है। तो गुरुदेव किन चीजों के माध्यम से जातक को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, 7वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, बिजनेस का है, स्पाउस वगैरह का है, एग्रीमेंट का है, पार्टनरशिप वगैरह का है। तो ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति काफी लॉयल होता है। अपने स्पाउस के माध्यम से भी जातक को जीवन में धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लाभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में जातक का स्पाउस जातक के लिए सहयोगी सिद्ध होगा। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठेंगे, तो ये स्पाउस के माध्यम से लाभ जातक को दिला सकता है। और ध्यान दीजिए, गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। पंचम दृष्टि आएगी तीसरे भाव पर इस अवस्था में, 7वीं दृष्टि आएगी पंचम भाव पर, और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आएगी 7वें भाव पर। तो गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के 11वें भाव में स्थित होंगे, तो उनकी एक 9वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आएगी भी। और गुरुदेव बृहस्पति के लिए कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर जातक की, क्योंकि 7वां भाव जो होता है जातक की मैरिज लाइफ का है, वैवाहिक जीवन का है, अगर लेट सपोज की कुंडली में 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश की स्थिति गड़बड़ है, 6, 8, 12 में है, डाइवोर्स योग जैसी स्थिति कुंडली में निर्मित हो रही है,
तलाक जैसे योगों की इस कुंडली में स्थिति बन रही है, वैवाहिक जीवन डगमगा रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तलाक वगैरह होने की संभावना है, तब गुरुदेव बृहस्पति ऐसी अवस्था में जब वो 11वें भाव में स्थित होंगे, तो चाहे वो 7वें भाव के स्वामी हो या ना हो, उनकी एक नवम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आएगी, जो कि जातक के वैवाहिक जीवन को सेव करने का प्रयास करेंगे। यहां पे मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यहाँ पे कि गुरुदेव बृहस्पति जातक की मैरिज को सेव करेंगे ही करेंगे। अगर कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तब जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा। और अगर कुंडली में कहीं सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में भी गुरुदेव बृहस्पति जातक की मैरिज लाइफ को सेव करने का प्रयास करेंगे। जातक की मैरिज लाइफ को सेव करने का प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। तो आप नोटिस करिएगा, जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में है, तो उनकी नवी पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आएगी, तो बहुत हद तक गुरुदेव ऐसी स्थिति में जातक को पेशेंस वाला बना देते हैं, संयम रखने वाला बना देते हैं कि एक प्रकारेण अगर मैरिज नहीं निभ पा रही, तो भी ऐसी स्थिति में जातक किसी तरह हालातों से समझौता करके अपने मैरिज को बचाने का प्रयास करता है। और स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, कानून के मसले में फंस जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, तो भी ऐसी स्थिति में आप नोट कीजिएगा, जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में है, उनकी नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पे आ रही है, तो ऐसे लोगों का कोर्ट केस खिंच जाता है। क्योंकि गुरुदेव का नैसर्गिक नेचर क्या है? सेव करने का, बचाने का, तो बचाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों का संबंध टूटने में भी कई साल लग जाता है, तो गुरुदेव सेव करने की पूरी कोशिश करते हैं। और कहीं अन्य अच्छा सपोर्ट मिल गया तो मैरिज को सेव भी कर ले जाते हैं। अब लेट्स सपोज मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव क्या है? गूढ़ और जटिल रहस्यों का है, मिस्ट्रीज का है, जातक की आयु का है, अकल्ट साइंसेस का है, पैतृक संपत्ति का है, इनहेरिटेंस द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टीज का है, लंबी चलने वाली बीमारियों का है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तब जातक को अच्छी पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन जाती है। इनहेरिटेंस के माध्यम से जातक को अच्छा लाभ होने की संभावना बन जाती है। और अगर जातक को कोई रोग वगैरह होते भी हैं, तो जातक उनसे जल्दी रिकवर कर जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे, तो चूंकि उनकी 3 दृष्टियां हैं, उनकी 5वीं दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली के 3रे भाव पे आ रही है, 7वीं दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली के 5वें भाव पे आ रही है, और गुरुदेव बृहस्पति के 9वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पे आ रही है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में विराजमान है, और उनकी अगर डिग्री प्लेसमेंट अच्छी है गुरुदेव बृहस्पति की 11वें भाव में, और चूंकि उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पे आ रही है, तो अष्टम भाव है गूढ़ और जटिल रहस्यों का, गूढ़ ज्ञान का है। तो ऐसी स्थिति में जातक को गूढ़ और जटिल रहस्यों का अच्छा ज्ञान हो सकता है। ऐसी स्थिति में जातक अकल्टिस्ट हो सकता है, अकल्ट साइंस की अच्छी नॉलेज हो सकती है जातक को। जातक पॉमिसोलॉजिस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है। क्योंकि गुरुदेव कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होकर के अगर लाभ भाव में बैठे हैं, तो पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाएंगे जातक को, इनहेरिटेंस के माध्यम से प्रॉपर्टीज का लाभ दिलाएंगे, और जातक को डीप थिंकर बना देंगे, किसी भी विषय के गहराई में जाने वाला बना देंगे, किसी भी गूढ़ और जटिल रहस्य के डेप्थ में जाने वाला बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर पंचम भाव पे जो गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आ रही है, अगर पंचम भाव में जो राशि है वो गुरुदेव की शुभ राशि है, कोई अच्छा संबंध बना वहां पे, तो जातक को गूढ़ और जटिल रहस्यों का ज्ञाता बना देंगे, रिसर्चर बना देंगे। ऐसा जातक की जो सोच होगी उसकी काफी हाई सोच होगी, वो जातक गूढ़ से गूढ़ और जटिल से जटिल बातों का ज्ञाता होने वाला होगा, ज्ञाता हो सकता है, गूढ़ और जटिल रहस्यों का ज्ञाता हो सकता है, मिस्ट्री से रिलेटेड चीजों का वो ज्ञाता हो सकता है, रहस्यमय व्यक्ति हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बात की है यहाँ पे कि लाभ की, लेकिन चूंकि अगर गुरुदेव बृहस्पति 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे, सॉरी कुंडली में बृहस्पति अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठेंगे, 6वें या 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठेंगे, तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि चूंकि पंचम भाव पे आएगी, और 6वां भाव रोग का है, अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों का है, क्रॉनिक डिजीज का है, लॉन्ग रनिंग डिजीज का है। तो ऐसी अवस्था में
और चूंकि कुंडली का पंचम भाव जो होता है वह पेट से जनित रोगों के बारे में बताता है। कुंडली का पंचम भाव जातक की बेली पोर्शन को, जातक की स्टमक पोर्शन को शो करता है। तो स्टमक से संबंधित जो ऑर्गन्स है जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनी वगैरह, तो जातक को पेट से संबंधित रोग वगैरह हो सकता है। अगर कुंडली में पंचम भाव में जो राशि है उससे गुरु का संबंध शुभ नहीं बन रहा है, तो ऐसी अवस्था में जातक को पेट से जनित रोग वगैरह होने की समस्या बन सकती है। जातक का पेट वगैरह निकला हो सकता है, जातक के पेट के पोर्शन के पास जातक फैटी हो सकता है, मोटा हो सकता है। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में अशुभ अवस्था में होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, तो चूंकि उनकी सातवीं पूर्णदृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे आएगी और पंचम भाव से अगर उनका संबंध शुभ नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 6वें या 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो पेट से जनित रोग होने की संभावना है। इनके माध्यम से जातक के एक्सपेंसेस वगैरह काफी हो सकते हैं। मैं तो लेट सपोज मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में अगर 9वां भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो 9वां भाव किस चीज का है? धर्म का है, भाग्य का है। तो ऐसी अवस्था में और 9वां भाव किस चीज का? हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का है, उच्च शिक्षा का है। तो ऐसी अवस्था में जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे और वहां अपनी तीनों दृष्टियां, जो एक दृष्टि पंचम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर डाल रहे हैं और 9वां पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर डाल रहे हैं। और 9वां भाव किस चीज का है? धर्म का है, भाग्य का है। तो ऐसी अवस्था में जातक के लिए गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी लाभकारी सिद्ध तो होंगे ही होंगे और जातक को हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, उच्च स्तरीय क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, हायर लेवल ऑफ नॉलेज प्रदान करेंगे और जातक को काफी फॉर्चुनेट बना देंगे। ऐसी अवस्था में जातक काफी धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक स्वभाव वाला हो सकता है, धर्म के प्रति उसकी काफी रुचि हो सकती है, ईश्वर के प्रति काफी आस्थावान होगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 9वां भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में बैठे हैं, तो वो तीसरे भाव को भी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, पंचम भाव को 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, 7वें भाव को 9वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तीसरा भाव क्रिएटिविटी का है, स्किल का है, हॉबीज का है। पंचम भाव भी क्रिएटिविटी का है, स्किल का है, हॉबीज का है। तो ऐसा जातक रचनात्मक स्वभाव का होगा। और गुरुदेव का एक नेचुरल नेचर है विजडम प्रदान करना विजडम प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। तो ऐसा जातक इंटेलिजेंट होगा, उच्च स्तरीय इंटेलिजेंट होगा, ज्ञानवान होगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 9वां भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, तो वो तीसरे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, 7वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इन चीजों से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों को जातक लाभ तो पहुंचाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। मतलब तीसरे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, 7वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को लाभ पहुंचाएंगे। प्लस इनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को काफी भाग्यशाली भी बनाएंगे, क्योंकि गुरुदेव 9वां भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। तो ऐसे संबंध इन सभी तीनों भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को लाभ प्रदान करेंगे और जातक को फॉर्च्यून भी प्रदान करेंगे। इन 3 भावों से संबंधित जो सिग्निफिकेंस होंगे, अगर गुरुदेव बृहस्पति 9वां भाव के स्वामियों के 11वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक उच्च स्तरीय विद्वान होगा, उसके पास जो नॉलेज होगी, हाई लेवल ऑफ उसकी इंटेलिजेंस उसके पास होगी। ऐसी स्थिति में जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 9वां भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक कुशल वक्ता होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। ऐसा जातक धार्मिक शिक्षक हो सकता है, धर्मगुरु हो सकता है, टीचिंग लाइन में जाने वाला हो सकता है, एजुकेशन लाइन में जाने वाला हो सकता है, लेक्चरर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है और उसके पास ज्ञान उच्च स्तरीय होगा। ऐसा जातक एक अच्छा परामर्शदाता बन सकता है, एक अच्छा सलाह देने वाला बन सकता है, एक अच्छा एडवाइजरी सर्विस में एक अच्छा रोल प्ले करने वाला हो सकता है। तो ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है और उसकी एडवाइजरी सर्विसेज को लोग बहुत महत्व देते हैं। ऐसा जातक कुशल परामर्शदाता हो सकता है। लेट सपोज मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 10वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो अब क्या हुआ? कर्म के स्वामी जाकर के लाभ भाव में बैठ गया। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 10वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो जातक जो कर्म करेगा, जिस भी एरिया में वो वर्क करेगा, जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा, वहां पर उसको लाभ मिलेगा। जातक जिन क्षेत्रों में मेहनत करेगा, जिन क्षेत्रों में अपना प्रयत्न करेगा, जिस भी
मतलब कैरियर का कैरियर जिस भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में अपना कैरियर का चुनाव करेगा उसमें उसको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि अगर गुरुदेव कुंडली में दसम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं तो जातक का कैरियर जो होगा वह लाभ भाव में चला गया, तो जातक जिस भी क्षेत्र का चुनाव करेगा अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने रोजगार के लिए, उस क्षेत्र में उसको लाभ मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में दसम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं। अब लेट सपोज मान लीजिए कि गुरुदेव दसम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति जाएंगे तो पिता के माध्यम से भी लाभ होगा। लेट सपोज मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होकर स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं, मतलब लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि आ रही है या मीन राशि आ रही है, तो ये अत्यंत लाभ प्रदान करने वाली स्थिति है। जैसे अगर हम बात करें कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन में गुरुदेव बृहस्पति की एक राशि आ जाएगी लाभ भाव में। ऐसी अवस्था कुंभ लगन में गुरुदेव बृहस्पति धनेश भी होंगे, लाभेश भी होंगे, तो ये अत्यंत शुभ स्थिति हो जाएगी। यहाँ पे जातक को बहुत अच्छी मात्रा में अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्राप्त होगी। ये अत्यंत बलवान धन योग बन जाएगा। अगर हम कुंभ लगन की बात करें तो जहां पे गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये गुरुदेव बृहस्पति इस अवस्था में धन प्रदाता हो जाएंगे। बहुत ही कलीजे जातक को धनवान बनाने वाले हो जाएंगे। जातक को ज्ञान तो प्रदान करेंगे, इंटेलिजेंस तो प्रदान करेंगे, संतान का सुख तो प्रदान करेंगे, साथ में जातक के बाद धन बड़े उच्च स्तर का होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया धन योग का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि कुंभ लगन में गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। उसी प्रकार से वृषभ लगन और कन्या लगन जहां पे गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो जातक के लिए काफी अच्छा लाभ पहुंचाने वाले हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में, अगर कुंडली में बृहस्पति 11वें भाव के स्वामियों के स्वयं अपने ही घर स्वराशि का होकर 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये तो पूछना ही कहीं तो अत्यंत लाभकारी स्थिति हो जाएगी। जातक को अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से लाभ मिलेगा। जातक की नेटवर्क सर्किल काफी बड़ी होगी, उसकी फ्रेंड सर्किल काफी बड़ी होगी। जातक को अपने मित्रों के माध्यम से लाभ होगा। उसके जो भी मित्र होंगे वह जातक के शुभ चिंतक होंगे। जातक की संगत अच्छी होगी, उसकी कम्युनिटी अच्छी होगी, जातक का नेटवर्क सर्किल काफी बड़ा होगा। और अगर कुंडली मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो 12वां भाव किस चीज का है? बाहरी संबंधों का है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स का है, फॉरेन कल्चर का है, फॉरेन प्लेसेस का है, 12वां भाव व्यय का है। तो अगर कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं तो बाहरी संबंधों से लाभ। जातक के अपने कुछ फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप्स हो सकती है, या जातक का कुछ ऐसा कारोबार हो सकता है जिसका कनेक्शन फॉरेन से हो सकता है, दूर दराज के राज्यों से हो सकता है, जिसके माध्यम से जातक को लाभ मिल सकता है। और चूंकि 12वां भाव व्यय का है, तो व्यय के स्वामी का लाभ ले जाना कि मतलब क्या हुआ कि जातक किसी ऐसी चीज में पैसा लगा रहा है जहां से वो पैसा उसके लिए पैसा लेके आए। जिससे बहुत से लोग मित्रों करते क्या है, पैसे को उधार देते हैं और उस पर इंटरेस्ट का लाभ कमाते हैं। तो अगर कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो जातक कर्ज पे पैसे वगैरह देकर के इंटरेस्ट वगैरह का लाभ कमा सकता है। तो मित्रों ये तो हमने 12 भाव के हिसाब से समझ लिया किस हिसाब से फल आते हैं। अब देखिए जब गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के 11वें भाव में होंगे तो उनकी 3 दृष्टियां हैं। एक पंचम दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पर, 7वीं पूर्ण दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, 9वीं पूर्ण दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर। तो ऐसी स्थिति में अगर वो शुभ भावों के स्वामी होकर के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल में, मैंने कहा था आपसे, गुरुदेव बृहस्पति ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, समृद्धि के कारक ग्रह हैं, वृद्धि के कारक ग्रह हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, शुभ भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो जातक की क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, जातक की स्किल लेवल को अच्छा कर देंगे और जातक के करेज को बढ़ा देंगे, जातक के एफर्ट करने की शक्ति को बढ़ा देंगे, जातक के प्रयत्न करने की शक्ति को बढ़ा देंगे, उसके प्रयासों को बढ़ा देंगे। और जातक मेहनती होगा, परिश्रम करने वाला होगा, उसे तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का, तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर देंगे, जातक को छोटे भाई बहनों को बढ़िया कर देंगे। मैं तो जब कुंडली में बृहस्पति 11वें भाव में होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आएगी।
तो अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, शुभ भाव के स्वामी हैं, तो उनकी सफी पूर्णदृष्टि जो कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, वह जातक को संतान सुख प्रदान करने वाली होगी, जातक को अच्छा चाइल्ड हैप्पीनेस प्रदान करने वाली होगी, और जातक को इंटेलिजेंस बनाने वाली होगी, इंटेलिजेंट बनाने वाली होगी, जातक को अच्छी नॉलेज देने वाली होगी, जातक ज्ञानवान होगा, जातक विद्वान होगा, क्योंकि उनके साथी पूर्णदृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, नॉलेज का है, संतान सुख का है, एजुकेशन का है, जातक की एजुकेशन अच्छी होगी। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 11वें भाव में बैठे, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में शुभ भाव के स्वामी होके, और उनकी नवम पूर्णदृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर आ रही है, तो जातक को वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलेगा। महिलाओं के केस में गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव के भी कारक होते हैं, तो जातक को पति अच्छा प्राप्त होगा। मैं तो ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति जब 11वें भाव में होंगे तो सप्तमी पूर्णदृष्टि से कुंडली के पंचम भाव देखेंगे, और नवम पूर्णदृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव देखेंगे, और ये पंचम भाव और सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, समझिएगा, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव भाववत भाव सिद्धांत के हिसाब से नवम से नवम है, तो ये भाग्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और कुंडली का 7वां भाव नवम भाव का 11वां भाव है, ये भी स्थान फॉर्च्यून के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में अच्छी स्थिति में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, शुभ भाव के स्वामी होके हैं, तो उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है सातवीं, और नवम दृष्टि आ रही है 7वें भाव पर, तो ऐसी स्थिति में जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, फॉर्चुनेट बनाएंगे, जातक का जन्म लाभकारी सिद्ध होगा। और अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं, या अष्टम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठे हैं, या नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं, कहने का मतलब गुरुदेव अगर किसी शुभ भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के या नवम भाव के या अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, और वहां से चूंकि वो पंचम दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि पंचम भाव को देखेंगे, और नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। तीसरा भाव क्रिएटिविटी है, स्किल का है, और पंचम भाव भी क्रिएटिविटी का है, रचनात्मकता का है, कंस्ट्रक्टिव पावर का है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का है, तो ऐसा जातक रचनात्मक होगा, उसके स्वभाव में काफी कह लीजिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाला जातक होगा, ऐसा जातक आशावादी होता है, निराश जल्दी अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से निराश नहीं होगा। और चूंकि कुंडली का तीसरा भाव भी हॉबीज एंड स्किल का है, पंचम भाव भी हॉबीज एंड स्किल का है, तो जातक के पास कोई बढ़िया हुनर हो सकता है अपने जीवन में, और ऐसा जातक निश्चित तौर पर जहां पर तीसरे भाव, पंचम भाव में, सप्तम भाव में जो राशियां आ रही हैं, अगर इनसे गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बना, तो निश्चित तौर पर जातक एक अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है, और उसके पास नॉलेज बड़ी उच्च स्तरीय होगी। मैं तो ऐसी स्थिति में जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, और नवीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जातक अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस की वजह से, अपने किसी हॉबीज की वजह से जातक जीवन में बड़ा अच्छा लाभ वगैरह कमा सकता है, और जातक के पास जो विद्वता होगी, जो उसकी नॉलेज लेवल काफी हाई लेवल की होगी। और मैं तो ध्यान दीजिएगा कुंडली के सप्तम भाव पे भी नवम दृष्टि डाल रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, और नवम भाव क्या है, सप्तम भाव क्या है, जो बाहर के लोग हैं, जिनसे व्यक्ति डेली लेवल पे बाहरी इंटरैक्ट करता है अपने व्यवसाय से संबंधित, तो जातक को अपने बिजनेस वगैरह में या फिर अपने व्यापार वगैरह में जो लोग जातक से मिलेंगे, जातक उनसे काफी इफेक्टिवली, काफी क्रिएटिवली उनसे कम्युनिकेट करेगा, और अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का उसे लाभ मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव होता है स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज का। अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं, या अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव भी स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज का है, शेयर सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग वगैरह का है, और नवम भाव फॉर्च्यून का है। अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर के, या अष्टम भाव के स्वामी होकर के, या नवम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, और इनकी सतवीं पूर्ण कुंडली के पंचम भाव पे आएगी भी, तो जातक को स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज के माध्यम से अच्छा लाभ हो सकता है, शेयर सट्टा, म्यूचुअल फंड, लॉटरी, बेटिंग वगैरह के माध्यम से अच्छा लाभ हो सकता है। और अगर गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर के, नवम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं, या पंचम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं, और वहां से पंचम भाव को देख जातक बहुत
उच्च स्तरीय विद्वान व्यक्ति होता है, उसके पास इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, और ऐसी अवस्था में जहां तक टीचिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और अगर गुरुदेव बृहस्पति छठवें या 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर 9वां भाव लाभ भाव में बैठे हैं और इनकी यहाँ पे डिग्री प्लेसमेंट उतनी बढ़िया नहीं है, तब तो फिर ये जातक को, चूंकि सफीन पूरी से कुंडली के पंचम भाव पर देखेंगे तो पेट जनित रोग वगैरह दे सकते हैं। और अगर पंचम भाव में जो राशि है उससे गुरु का संबंध अच्छा बन रहा है तो जातक को संतान सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा, मेल चाइल्ड होगी, संतान नंबर्स कई संतान के नंबर्स कई सारे हो सकते हैं। तो ये था मित्रों गुरु का विभिन्न भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठने पे क्या फल होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।